समाजवादी सरकार में बीपीएड वालों को नौकरी मिली थी, 1,54,000 नौकरी थी। उसके बाद अनुदेशकों को मिली। कल मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उन लोगों के संगठन के अध्यक्षों को मिलवाया था, क्योंकि सपा सरकार में उनको नौकरी मिली थी, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन लोगों को निकालने का भी काम किया, उनके में अड़चन डालने का भी काम किया। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जब वो मुकदमा जीत जाते हैं, डबल बेंच में उनका ऑर्डर उनके फेवर में हो जाता है, तो यही उत्तर प्रदेश की सरकार उस आदेश को चैलेंज करती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये केवल रोजगार दे नहीं रही है, वो तो एक अलग बात है कि रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार दे नहीं रही है, लेकिन ये सरकार रोजगार छीनने का भी काम कर रही है। जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जिनका परिवार चल रहा था, आप इस तरीके समस्या आप समझ सकती हैं कि किसी किसी लड़के के जिसकी उम्र, या लड़का या लड़की जिसकी उम्र 30 साल है, उसकी शादी परिवार एक नौकरी के बाद हो गया, कि नौकरी लगी और उसके बाद उसकी शादी हुई, परिवार हो गया, और 2 साल बाद 3 साल बाद एक सरकार दूसरी बदल जाती है, और वो सरकार बदलने के बाद उनकी सैलरी रोक दी जाती है। उनसे कहा जाता है नहीं, आप तो पिछली सरकार में थे, गलत तरीके से नौकरी पा गए हैं। और फिर वो माननीय न्यायालय के चक्कर काटते हैं, पहले सरकार के चक्कर काटते हैं, उनसे गुहार करते हैं, फिर न्यायालय में मुकदमा जीतते हैं, किस तरीके से लड़ते हैं, क्योंकि न्यायपालिका में लड़ाई आसान नहीं होती है। फिर आप चंदा करके इन लोगों ने भी अपनी लड़ाई लड़ी, किस तरीके से सिंगल बेंच से जीते, फिर डबल बेंच से जीते, और उस जीतने के बाद अगर सरकार चाहती तो उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न करती, लेकिन ये सरकार, क्योंकि सपा सरकार में उनको नौकरी मिली थी, इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है। आज उत्तर प्रदेश में जो नौकरी नौजवानों के पास नहीं है, जो प्राइवेट में भी नौकरी कर रहे थे, कोरोना काल के बाद वो भी नौकरी लोगों के पास से चली गई है। मैं क्रिश्चियन कॉलेज में लेक्चरर हूँ। मेरे सामने बहुत से ऐसे लोग आते हैं, पीएचडी होल्डर हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, और मैं देखता हूं कि वो आज 8,000 और 10,000 की नौकरी के लिए भी परेशान है। वो भी नौकरी कर लेना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, 10,000 मिलेंगे, हम 5 घंटे पढ़ा लेंगे, 6 घंटे पढ़ा लेंगे। वो 8,000 और 10,000 की नौकरी के लिए भी वो बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, अपनी सोच सिफारिश करते हैं, तब उनको वो नौकरी मिल रही है। वहां नहीं तो उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं रोजगार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर तो भूल ही जाइए, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी नहीं है, क्योंकि योगी जी की सरकार है इस उत्तर प्रदेश में। जहां योगी जी की सरकार है, वहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। ये बड़े बड़े जो आपने इनके देखा कि करोड़ों रुपया खर्च करके इन्होंने कहा कि इतने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ गया, लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं तो देख रहा हूँ कि रोजगार कहाँ मिल रहा है। जो लोगों के पास रोजगार था, दूसरी कंपनी भी बंद हो रही है, फोर्ड भी यहाँ पे थी, वो भी हिंदुस्तान से चली गई है। तो नौकरियां है कहाँ? नौकरी तो सिर्फ जाती हुई नजर आ रही। मुझे तो उत्तर प्रदेश हो या देश हो, कहीं नौकरी मिलती नौजवानों को नजर नहीं आ रही। नौजवान हम लोगों से टकराते हैं, मिलते हैं, हम उनकी समस्या देखते हैं, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ, होपलेस नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो हम रास्ता जरूर निकालेंगे। कम से कम नौजवानों को रोजगार मिले, नौजवान कम से कम डिप्रेशन में आपके अपने ऐसे कदम ना उठाए कि उनको अपनी जिंदगी समाप्त करनी पड़े। इसलिए नौजवानों के लिए रास्ता निकालेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो या रोजगार के दूसरे अवसर हो, वो देने का काम समाजवादी सरकार जरूर करेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो इस सरकार से, इनकी व्यवस्था से निजात नौजवानों को मिलेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।